की कार्रवाई हुई आप पर, आपने ये दावा किया है कि बीजेपी के बड़े नेतृत्व की तरफ से आपको भाजपा में शामिल होने का ऑफर मिला था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विपक्ष के लोगों पे आरोप लगाती है, उसे बदनाम करती है, एफआईआर करती है। ईडी, सीबीआई, डीआरआई, आईटी, ये सारे उसके हथियार हैं और उसके चंगुल में फंसने के बाद उसको कहते हैं भाई आ जाओ, भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है और उसमें धुल जाओ और सब ठीक हो जाएगा। चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा की बात हो, चाहे स्वर्गीय अजीत पवार जी की बात हो, चाहे राणा की बात हो, चाहे और कोई, इन सब की बात देख लीजिए, ये सब उसी प्रकार से किए। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे अमित शाह जी ने बुलाया, बात की, सीधा मुझे वो नहीं कहा कि आप भाजपा में आ जाओ, लेकिन उन्होंने कहा आपके पास केस क्या क्या है, कौन से केस हैं आपके पास। मैं बोले 2-3 केस हैं साहब, बता दीजिए कौन कौन है, वो भिजवा दीजिए। तो मैंने कहा मेरे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य है कि हम तो विपक्ष में हैं, हमारा धर्म है, विपक्षी धर्म ये कहता है कि मैं जो सत्ता में बैठे उसकी आलोचना करूं, और उसके बाद भी आप मेरी मदद करना चाहते हैं साहब, तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, सुखद आश्चर्य हो रहा है। तो एक बार और फिर बड़े साहब से मिल लीजिए। तो उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा था कि भाई कौन कौन से केस है। मैं बोला ये बात है, और उसके बाद मैं चला गया और 8वें दिन बाद फिर छापा पड़ गया। मैं बोला साहब आप तो बोले तो मदद करूंगा, बोले एक छापा पड़ गया। बोले मैं देखता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर छापा पड़ा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये कहना कुछ और चाहते थे, है ना, लेकिन वो कह नहीं पाए भले, लेकिन इशारा उनका वही था। भारतीय जनता पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो ये काम उन्होंने किया, वो षड्यंत्र करते हैं, बदनाम करते हैं। अभी देख लीजिए, मुझ पर मोदी जी ने सीधा आरोप लगाया था चुनाव के समय, महादेव को भी नहीं छोड़ा, 508 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेन देन हुआ है, लेकिन वो सट्टा आज भी चल रहा है। अब सवाल इस बात का है, प्रोटेक्शन मनी मोदी जी ले रहे हैं कि अमित शाह ले रहे हैं कि विष्णुदेव साय ले रहे हैं, कि कौन ले रहा है। सरकार गए 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो गए, लेकिन महादेव सट्टा अभी चल रहा है। हमारे शासनकाल में कार्रवाई हमने की, अब क्यों चल रहा है, क्या लेन देन हुआ है। तो ये बदनाम करने का काम इनका रहता है। और उसके बाद देख लीजिए इनकी स्थिति क्या है। ये ऑफर आपको मुख्यमंत्री रहते मिला था कि? ऑफर नहीं, मतलब देखिए सीधा अपने मुंह से ये तो नहीं बोला था। ऑफर ही हुआ ना, आपसे केस के बारे में हाँ पूछा, लेकिन मैं उतना समझा नहीं। क्या बात? हाँ, मतलब मुझे बुलाया और बिठाया, चाय पिलाया, आधे घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, और सब केस के बारे में पूछे और सब राजनीतिक चर्चाएं हुई, और उसके बाद कहा कि वो केस की जानकारी दे दीजिए। हमने जानकारी दे दी, लेकिन अब ये थोड़ी समझ आ रहा था कि वो ये चाहते थे कि मैं भाजपा में आ जाऊं। न उन्होंने कहा, न मुझे समझ आया। लेकिन जो कार्रवाई हुई बाद में, भाई जो देश के जो सबसे टॉप के जो लीडर है उसके द्वारा ये आश्वासन मिले कि अब ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपके मिलेट्स योजना की भी मुझे याद है, आप एक बार प्रधानमंत्री से मिले। हाँ, उसी समय की बात कर रहा हूँ मैं, ये वही समय है जब उन्होंने आश्वस्त किया था। तो वॉशिंग मशीन में धुलना आपको पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई गंदगी है ही नहीं तो धुलने का सवाल नहीं उठता। आपको कोई पछतावा भी नहीं है? कांग्रेसी रहना ही पसंद है आपको? कांग्रेसी हूँ, था, हूँ और रहूंगा। अब जो सर अभी भी